नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन फॉर एके में। दोस्तों मैं लेकर आया हूँ आपके लिए उत्तर प्रदेश जीके, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी एससी, यूपी पीसीएल आदि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों हमने इससे पहले पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको 1 से 50 तक क्वेश्चन कराए हैं। दोस्तों इसमें हम आपको 50 से 100 तक क्वेश्चन कराएंगे। तो आइए देखते हैं 51वां क्वेश्चन। 51वां क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1952 में। 52वां क्वेश्चन हमारा, राज्य में कागज का मुख्य केंद्र किस जिले में है? तो यह है आपका कागज का मुख्य केंद्र सहारनपुर में। राज्य का कौन सा जिला खेल की सामग्री के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है आपका मेरठ। उत्तर प्रदेश के किस जिले में लकड़ी के खिलौने अत्यधिक बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं सोनभद्र और वाराणसी में। आगे देखते हैं। आगे हमारा, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह पर किस जलीय जीव की आकृति है? तो ये है आपकी मछली की। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन राज्य के किस जिलों में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में। मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में। आगे हमारा, राज्य में लखनऊ के समीप किस वन से लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी कुकरेल वन। आगे हमारा, राज्य का सबसे पुराना वन्य जीव विहार कौन सा है? तो ये है आपका चंद्रप्रभा। उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो यह है आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। आगे हमारा, राज्य के चिड़ियाघरों की देखभाल कौन करता है? तो ये करता है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण। राज्य में कुल कितने चिड़ियाघर हैं? तो ये हैं आपके 3। राज्य के किन जिलों में तितली पार्क का निर्माण किया गया है? तो ये किया गया है लखनऊ और कानपुर। आगे देखते हैं। आगे हमारा, राष्ट्रीय पक्षी मोर के संरक्षण के लिए किस जिले में संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है? तो ये की गई है मथुरा में। मगरमच्छ एवं घड़ियालों के लिए राज्य सरकार ने कौन सी योजना चलाई है? तो ये चलाई है घड़ियाल प्रजनन एवं पुनर्वास योजना। आगे हमारा, उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केंद्र एवं लॉयन सफारी पार्क किससे अभिप्रेरित होकर विकसित किया गया है? तो ये किया गया है इंग्लैंड के लॉन्गलीट सफारी पार्क से। आगे देखते हैं। राज्य में लाल बहोसी पक्षी विहार किस जिले में है? तो ये है कन्नौज जिले में। राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार किस जिले में है? तो ये है अलीगढ़ जिले में। आगे देखते हैं। रायबरेली में स्थापित पक्षी विहार का नाम क्या है? तो ये है समसपुर पक्षी विहार। राज्य के प्रतापगढ़ में स्थापित पक्षी विहार का क्या नाम है? तो ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। आगे है, सांडी पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये है हरदोई जिले में। आगे है, राज्य के मक्के का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले से किया जाता है? किस जिले में किया जाता है? तो ये किया जाता है बहराइच में। आगे हमारा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चने का उत्पादन किस जिले में होता है? तो ये होता है झांसी में। राज्य में जौ की प्रति हेक्टेयर खेती सर्वाधिक किस जिले में होती है? तो ये होती है एटा में। राज्य का चावल उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? तो ये है दूसरा स्थान। गन्ना उत्पादन के मामले में राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो इसमें है पहला स्थान। राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किस नकदी फसल का उत्पादन किया जाता है? तो ये किया जाता है गन्ने का। आगे हमारा, राज्य के किस जिले में पुष्प इत्र बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है कन्नौज जिले में। संपूर्ण भारत में 9 आदर्श पुष्पों उत्पादन केंद्रों में से
एक राज्य के किस जिले में स्थापित है? तो ये है लखनऊ में। राज्य में अफीम की खेती किस जिले में की जाती है? तो ये की जाती है बाराबंकी में। आलू निर्यात जोन किस जिले में है? तो ये है आगरा में। देश में दुग्ध उत्पादन में राज्य का कौन सा स्थान है? तो ये है पहला स्थान। आगे देखते हैं। आगे हमारा पशुओं के रोग निदान तथा बीमारियों की खोज के लिए राज्य में केंद्रीय प्रयोगशाला किस जिले में खोली गई है? तो ये खोली गई है लखनऊ जिले में। राज्य की लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1917 में। राज्य दुग्ध परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1976 में। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? तो सर्वाधिक लंबी नहर है आपकी शारदा। आगे हमारा खारा जल विद्युत परियोजना किस शहर में है? तो ये है आपकी सहारनपुर में। आगे देखते हैं। आगे हमारा राम रंगा परियोजना उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो ये है आपकी बिजनौर जिले में। राज्य में कांच बनाने के लिए योग्य बाल की प्राप्ति किन नदियों से की जाती है? तो ये की जाती है गंगा और यमुना नदियों से। राज्य के किस क्षेत्र में यूरेनियम पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ललितपुर में। आगे देखते हैं। आगे हमारा उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है कानपुर जिले को। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान किससे संबंधित है? तो ये है जापानी इंसेफेलाइटिस का उन्मूलन। प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नोएडा में। आगे देखते हैं। आगे हमारा उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो ये है संत रविदास नगर। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है? तो ये करती है ओडिशा राज्य को। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है? तो ये नहीं करती है अलीगढ़ की। आगे हमारा आगे है उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो ये करती है 8 राज्यों को। उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो ये है चिकनकारी के लिए। सफ़ेद धागे का उपयोग करके कपड़ों पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चिकनकारी। कौन सा स्थान कांच की चूड़ियों और कांच से बनी वस्तुओं के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है फिरोजाबाद। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये है मुगलसराय क्षेत्र में। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं आप, और इंस्टाग्राम पर भी, और ट्विटर पर भी। धन्यवाद।